आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में जहां 2025 में नक्सली हिंसा और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई ने नए आयाम ले लिए हैं। 6 जनवरी को बीजापुर जिले में स्थापित 60 से 70 किलोग्राम के आईईडी विस्फोट ने 8 डीआरजी जवानों और एक ड्राइवर को शहीद कर दिया। ये 2 वर्षों में राज्य के सबसे बड़ा हमला इसे माना गया था और 9 फरवरी को इंद्रावती नेशनल पार्क में 650 सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाए गए अभियान में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। लेकिन हमें 2 जवानों की भी कुर्बानी उठानी पड़ी। 21 मई को अबुझमाड़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के हिस्से में माओवादी महासचिव समेत 28 नक्सलियों को मार गिराया। ये कार्रवाई नक्सल संरचनाओं को तहस नहस करने की कड़ी कोशिश थी। 26 जून की मॉनसून कालीन मुठभेड़ में नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और साथ ही INSAS और 315 राइफल जब्त की गई। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि नक्सलवाद अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा बलों ने मॉनसून अभियान और ब्लैक फॉरेस्ट जैसी रणनीतियों से जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। नक्सलवाद, जिसे माओवादी उग्रवाद भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह आंदोलन जमींदारों और शोषण के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में उभरा, लेकिन समय के साथ ये एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। वर्तमान में यह आंदोलन विशेष रूप से मध्य और पूर्वी भारत के जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य इसके प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हैं। नक्सलवाद के कारणों में भूमि असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आदिवासी समुदायों का विस्थापन शामिल है। इन कारणों ने कई लोगों को नक्सल विचारधारा की ओर आकर्षित किया है। 6 जनवरी बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। उन्होंने जवानों को ले जा रही एक्सयूवी को आईईडी से उड़ा दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 पुलिसकर्मी और चालक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से वाहन को उड़ा दिए जाने से जिला रिजर्व गार्ड के 9 जवान और एक नागरिक चालक की मौत हो गई। पिछले 2 वर्षों में राज्य में सुरक्षा बलों पर माओवादियों की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा हमला था और 2025 में ये पहला हमला था। माओवादियों ने दोपहर करीब 2:15 पर कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास आईईडी विस्फोट किया, जब दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी कर्मी नक्सल विरोधी अभियान के बाद अपने वाहन में लौट रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि एक्सयूवी में सवार सभी 8 डीआरजी जवान और वाहन के चालक की मौके पर मौत हो गई। महाराष्ट्र बॉर्डर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। एनकाउंटर में 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, तो वहीं 2 जख्मी भी हुए थे। घायल जवानों को रेस्क्यू कर रायपुर लाने की तैयारी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के एडापल्ली इलाके में मुठभेड़ हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल पार्क मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ के इलाके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए। मुठभेड़ में
2 जवान भी घायल हो गए। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जंगलों में DRG, STF और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए। इसके साथ ही मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में AK-47, SLR, INSAS राइफल, 303 BGL लॉन्चर हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया। 20 मार्च बीजापुर और कांकेर। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड के एक जवान का बलिदान हो गया है। बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। वहीं दूसरी ओर कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। सभी 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए। वहीं दूसरी तरफ मुठभेड़ में बीजापुर DRG के एक जवान का बलिदान हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहद के जंगली क्षेत्र गंगालूर थाना इलाके के तोड़का एंड्री के जंगल में सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान होने की खबर थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में गुरुवार को एक बार फिर जंगल में गोलियों की गूंज सुनाई दी। अबुझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बल पिछले 2 दिनों से नक्सलियों के गढ़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग की गई। हालांकि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण और इलाके में इसकी चर्चा जोरों पर थी। नारायणपुर के अबुझमाड़ जंगल में गुरुवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। यह ऑपरेशन जिला पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि मारे गए नक्सलियों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बल नक्सलियों के कोर इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे थे। इस ऑपरेशन में जिला पुलिस और केंद्रीय बल ने मिलकर नक्सलियों के ठिकाने को निशाना बनाया था। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलते हालात की तस्वीर पेश की है। पिछले कुछ समय में नक्सली हिंसा में भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1480 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1464 को गिरफ्तार किया गया, 821 हथियार और 1360 बारूदी सुरंगें बरामद की गई। खास बात यह है कि 123 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया, 79 को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलियों की ताकत कमजोर पड़ रही है और सरकार की रणनीति रंग ला रही है। नियत नेला नार स्कीम ला रही बदलाव। सरकार की ओर से शुरू की गई नियत नेला नार जैसी योजनाएं नक्सल प्रभावित इलाकों में नई उम्मीद जगा रही हैं। इन योजनाओं के तहत बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उन इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं जहां पहले नक्सलियों का कब्जा था। खासकर महिला नक्सलियों के लिए विशेष ट्रेनिंग, स्वरोजगार और आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई है ताकि वे समाज में मुख्य धारा में लौट सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि
भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है, जो नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के प्रति रूथलेस अप्रोच और समग्र विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित कुल 38 जिलों में से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली शामिल है। गृह मंत्री के अनुसार नक्सलवाद से प्रभावित जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी अति प्रभावित जिले की संख्या 12 से घटाकर 6 हो गई है। दूसरी श्रेणी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, जहां अतिरिक्त संसाधनों की सघन आवश्यकता है, जिनकी संख्या 9 से घटकर 6 रह गई है। इनमें आंध्र प्रदेश का अल्लूरी, सीताराम राजू, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना का भद्राद्री कोट्टगुडेम जिला शामिल है। तीसरी श्रेणी अन्य LWE प्रभावित जिले की संख्या भी 17 से घटाकर 6 हो गई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल है। इस सफलता के पीछे भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना का बड़ा योगदान है। ये योजना के तहत अति प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपए और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में व्याप्त अंतराल को भरने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा इन जिलों की विशिष्ट जरूरतों के लिए विशेष परियोजनाओं का भी प्रावधान किया गया है। पिछले 1 साल में वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में तेजी से सुधार देखा गया है। इसका प्रमुख कारण उग्रवाद प्रभावित कोर क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और विकासोन्मुखी कार्यों का विस्तार रहा। सड़कों का निर्माण, परिवहन सुविधा में सुधार, पानी और बिजली की उपलब्धता और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंच बढ़ाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव आया है। इन प्रयासों ने न केवल नक्सलियों के प्रभाव को कम किया, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास भी जीता है। अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद देश के विकास और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। मोदी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है। सरकार की ये रणनीति न केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर आधारित है, बल्कि विकास के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने पर भी केंद्रित है। ये उपलब्धि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, जो दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई थी। बस्तर में नक्सली IED का इस्तेमाल जवानों के खिलाफ क्यों करते हैं? माओवादियों द्वारा IED के इस्तेमाल का इतिहास। IED का इस्तेमाल वामपंथी उग्रवादी ज्यादा करते हैं। माओवादियों द्वारा IED के इस्तेमाल की योजना बनाने का पहला सबूत 1980 के दशक के मध्य में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के नचीनापल्ली गांव में गोलीबारी के दौरान मिला था। गोलीबारी के बाद पुलिस को एक नोटबुक मिली।
जिसमें बताया गया था कि माओवादी बारूदी सुरंग बिछाने और आईईडी का इस्तेमाल करने की तकनीक सीख रहे हैं। पुलिस की आवाजाही को रोकना और उन पर घात लगाकर हमला करना इस रणनीति का मुख्य लक्ष्य है। जैसे ही आईईडी विस्फोट होता है, सुरक्षा बल सतर्क हो जाते हैं। जवान जब तक संभल पाते हैं, तब तक माओवादियों को अपनी रणनीति बदलने का समय मिल जाता है। कई बार वो जवानों के संभलते संभलते उन पर गोलियों की बौछार भी कर देते हैं। आईईडी का इस्तेमाल निर्माण कार्यों के दौरान भी किया जाता है। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसका इस्तेमाल ठेकेदार करते हैं। कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि ठेकेदारों की मदद से नक्सली आईईडी का इंतजाम करते हैं। जमीन के नीचे इन आईईडी को दबाकर जब लगा दिया जाता है तो इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। इन बमों को निष्क्रिय करने के लिए एक्सपर्ट टीम की जरूरत होती है। आईईडी विस्फोट काफी घातक होते हैं। विस्फोट की चपेट में आने वाले को ये बुरी तरह से घायल कर देता है। नक्सली जवानों के अपने एम्बुश में फंसाने के लिए जवानों के आने जाने के रास्ते में इन बमों को प्लांट कर देते हैं। जवान जैसे ही उस रास्ते से गुजरते हैं, प्रेशर पड़ने से बम फट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज़। भारत की आंतरिक सुरक्षा पर खरा उतरने वाले इस घातक चरमपंथी खतरे नक्सलवाद से लड़ाई आज एक निर्णायक मोड़ पर है। हाल के वर्षों में सरकारी अभियान जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, ब्लैक फॉरेस्ट और विशेष अभियान सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जंगलों से नक्सलियों की बुनियाद उखाड़ फेंकना जैसे इस आंदोलन को काफी हद तक कमजोर कर दिया है।